अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। जो जहाँ पे सुन रहे हैं, कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और मुझे इस काबिल बनाए कि मैं आप लोगों के किसी ना किसी काम के आ सकूँ, किसी काम आ सकूँ आप लोगों के। चलें जी, चलते हैं केक की तरफ। कौन कहता है बेकरों से काम ख़राब नहीं होते, और कौन कहता है जी बंदा जितना मर्ज़ी परफेक्ट केक बनाता हो और उसके साथ कोई भी स्ट्रेटजी ना हो। ऐसा कभी भी नहीं होता। कभी भी कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है। और कभी भी आप बेकिंग ऐसी फील्ड है कि आप कभी भी कह लें कि मैं 100% हूँ, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। कभी आपको क्रीम बहुत टफ़ टाइम देती है, कभी चॉकलेट देती है, कभी स्पंज देते हैं। कहीं ना कुछ होती ही ये गड़बड़ है। और इसलिए मैं आप लोगों को कहती हूँ कि जो चीज़ आपको सामने बहुत ईजी लगती होती है ना, वो इतनी ईजी नहीं होती। हर इंसान बेकर नहीं बन सकता है। हाँ, आप सीख सकते हैं अपनी फैमिली के लिए, बच्चों के लिए। अगर वो कोई प्रोफेशनल लेवल पे करना चाहता है वो कर सकता है काम। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नहीं कर सकता कुछ। खैर, ये केक की स्टोरी भी मेरे साथ आज ऐसे ही थी। एक तो मेरा दिल करे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, एक मेरा दिल करे मैं ना करूँ शेयर, इसको छोड़ ही देती हूँ, जस्ट ऐसे पोस्ट कर देती हूँ। मैं कहा नहीं, ज़रा आप लोगों को भी पता लगना चाहिए। रोज़ आपको लगता है बड़े आसानी से केक बन जाते हैं। मैंने कहा आज आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ, ज़रा आप लोगों को भी पता चलना चाहिए कि पीछे बंदा क्या कितना ज़लीलो ख़वार होता है बादुकात। और यकीन करें, मुझे पहली बार जब से 4 साल में चॉकलेट ने पहली बार इतना टफ़ टाइम दिया। लोगों को क्रीम में मसला होता है, मुझे चॉकलेट में आज हो गया। और मैं खुद हैरान थी, यार ये हो क्या रहा है मेरे साथ। खैर, ये जो ऑर्डर था ना, ये मेरे हस्बैंड है, उनके दोस्त की बहू आई थी, हमारे घर आई वो। तो उन्होंने कहा जी 3 मिल केक बन सकता है 2 टायर में। मैंने कहा बन जाएगा, लेकिन जी कितने पाउंड का चाहिए? 1.5 पाउंड का चाहिए। मैं तो एक बार उनका फेस देखना शुरू किया, मैं कहा नहीं पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। तो कहती चलें फिर आप ऐसे करें, क्यों नहीं बन सकता, बना दें आप। मैंने कहा देखें वो इतना सॉफ्ट होता है, इतना जूसी होता है, मैं उसका टायर उठा के उसको रेडी करके ऊपर कैसे रखूँगी। पहली बात तो ये है कि ये नहीं बन सकता, जो नहीं हो सकता वो नहीं हो सकता। कहती जी हमने पिछले साल बनवाया था किससे, केक एंड बेक से बनवाया था। तो मैं इतनी पागल, मैंने भी अच्छा कह दिया। और जब वो चले गई हैं ना, तो मेरे हस्बैंड मुझे बोलना शुरू हो गया, कहते हैं तुम पागल तो नहीं हो, बेकरी वाले कभी भी तुम्हें पता है कस्टमाइज़ का ऑर्डर लेते हैं 1.5 पाउंड का, वो कभी भी नहीं लेते, वो 3 से 5 पाउंड का ऑर्डर लेते हैं। कभी भी कोई भी बेकरी में आप चली जाओ ना, वो कभी भी नहीं कहेंगे कि हम 1.5 पाउंड का आपका 2 टायर का केक बना देंगे। कहते हैं वो पागल है, उनको बचे कुछ ना, और वो इतनी सरखपाई वाला काम कर लें। मैंने बाद में सोचा, मैंने कहा हाँ ये बात तो है। खैर, मैंने फ़र्स्ट वाला किया था उसको क्रम कोट करके मैंने फ्रिज में रख दिया। ये वाला किया है, इसको भी मैंने क्रम कोट करके फ्रिज में रख दिया। केक बोर्ड को थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, ये मैंने पहले यूज़ किया हुआ था, लेकिन गलती यही होगी कि मुझे ये यूज़ नहीं करना चाहिए था। और यहाँ पे चॉकलेट को मैंने ठंडा किया, और इसके अंदर ना छोटे छोटे से चॉकलेट के शायद चंक रह गए थे 1-2, उसको तो खैर मैंने निकाल लिया। लेकिन ये चॉकलेट मुझसे मैनेज ही ना हो, कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ। इसको मैंने विप करके देख लिया, हर तरह से देख लिया, और हुआ क्या उसकी मैं आपको स्टोरी बताती हूँ। मुझे पहले कस्टमर आई हैं, उन्होंने कहा जी नंबर दे दे, मैं आपको घर जाके बताती हूँ फाइनल करके। मैंने कहा ठीक है। मुझे कहती है आप ऐसे करें, आप ना दोनों ऊपर वाला नीचे वाला टायर चॉकलेट फज में बना दे और बाहर ना पिंक कलर की क्रीम लगा दे। मैंने कहा ठीक है मैं कर दूँगी। उसके बाद कहती है नहीं आप ऐसे करें, नीचे चॉकलेट वाला कर दें, ऊपर आप पाइनएप्पल कर दें। मैंने कहा देखें पाइनएप्पल वाला मैं चंक्स नहीं डालूंगी, क्योंकि जो चंक्स वाला ऑर्डर है मैं 2-3 पाउंड का लेती हूँ। तो कहती चलें ठीक है, आप ऐसे करें, आप ऊपर ना पाइनएप्पल कर दें, नीचे आप चॉकलेट कर दें। मैंने कहा चले ठीक है। फिर आधे घंटे बाद मैसेज आ गया, ऐसा नहीं हो सकता कि आप 2 टायर 3 उसमें 3 मिल्क में बना दें। मैंने कहा मैंने आपको ये चीज़ पहले ही क्लियर की थी कि नहीं बन सकता, वो नहीं उसमें हो सकता। अच्छा, खैर वो बात ख़त्म हुई। तो उसके बाद जी कहती हैं कि आप ऐसे करें, आप नीचे वाला चॉकलेट कर दें, ऊपर पाइनएप्पल कर दें, बाहर सारी स्काई कलर की क्रीम कर दें और ये डिज़ाइन कर दें, डोल लगा दें ऊपर। मैंने कहा ठीक है। फिर मैसेज आ गया, नहीं आप ऐसे करें, नीचे चॉकलेट कर दें, ऊपर ये कर दें और सारे बिस्किट साइडों पर सजा दें। मैंने कहा ठीक है। अच्छा, मैंने कोई गुस्सा नहीं किया क्योंकि और ये देखें, ये मेरी चॉकलेट ना बिल्कुल, मैंने देखा, मैंने कहा यार ये नीचे सारी बहती जा रही है, ऊपर फिर लगा लेती। मैंने ऊपर फिर लगा ली। अगर मैं इसी को यहाँ पे जल्दी से छोड़ देती ना तो ज़्यादा बेहतर था। लेकिन मसला पता है क्या, जो चीज़ आपको पसंद ना आए वो हम लोगों को लगता है कि किसी को पसंद नहीं आएगी। मेल्ट होके बार बार मेरी चॉकलेट नीचे आ रही थी, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। सेम रेशो वही मैंने यूज़ की, और मुझे समझ ना आया कि ये काम गड़बड़ हो कहाँ पे रही है। और मैं भी बार बार चॉकलेट लगाती जाऊँ, लगा लगा के तो मेरी अपनी बस हो गई थी और मैं इतनी पैनिक हो गई थी। मैंने कहा भाई ऐसा कभी हुआ नहीं है, ये अल्लाह जाने क्यों हो रहा है। खैर उस मतलब 2 दिन तक ना वो क्लाइंट यही मेरे साथ करती रही हैं। फ़ाइनल पे मैंने कहा भी मुझे अपना ऑर्डर फ़ाइनल कर दें, उनका कोई मैसेज नहीं आया। मैं सो गई। खैर सुबह उठी हूँ 7 बजे, मुझे फ़ोन करके कहती हैं जी हमारा नेट चला गया था।
तो मेरा ऑर्डर है। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा चलें ठीक है, कब चाहिए? कहती जी 2 बजे मुझे चाहिए, आप 12 बजे तक रेडी कर दीजिएगा, 1 बजे तक। मैं बड़ी हैरान, मैं कहा टाइम देखें। कहती नहीं भाई बस आप ना तब तक कर दें प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। मैं भी वैसे बेवकूफ़, मैंने कहा चलें ठीक है मैं कर देती हूँ। मेरे हस्बैंड ने मुझे पहले थोड़ा सा डांटा, कहते ना तुमने कोई एक्स्ट्रा चार्जेस लिए ना कुछ भी। मैंने कहा मैंने तो आपकी वजह से नहीं लिए कि वो आपके दोस्त की ना मतलब बहू हैं। तो कहते नहीं ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, जहाँ पे आप मेहनत करते हो वहाँ पे आपको हक से पैसे मांगने चाहिए और इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं होनी चाहिए। खैर आप लोग देख ही रहे हैं साथ साथ कि मैं दूसरी बार इसकी कोटिंग कर रही हूँ। मैंने कहा चलो हो सकता है अब सेट हो जाए, लेकिन नहीं भाई, चॉकलेट ने तो कसम खा ली थी जो मर्ज़ी कर लो मैंने सेट नहीं होना केक के ऊपर। वैसी चीज़ ना आए जैसी मुझे चाहिए। मैं बहुत कोशिश करूँ, मैंने चॉकलेट में थोड़ा सा पानी डाल के भी इसको विप किया। मैंने कहा इसके ऊपर शाइन आ जाएगी, मतलब अच्छे से स्टेबल हो जाएगी। इसको 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, कितनी बार लगा के मैंने इसको सेट किया, लेकिन वो सेट ना हो और समझ से बाहर के हो क्या रहा है मेरे साथ। फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे एक चीज़ बताई, वो कहते हैं कि कुछ कस्टमर होते हैं जो बहुत ज़्यादा आपको परेशान करते हैं ना, उनके काम में ऐसे ही मसले मसाइल होते हैं गोशी। मैं उनकी इस चीज़ को एग्री कर गई। खैर ये ना ऊपर मैंने केक बोर्ड लगाया 5 इंच का, और ऊपर वो जो बेंटो अपना बनाया था वो रख के मैंने इसके ऊपर रख दिया। जब मैंने ऊपर रख दिया ना, मैंने इसको कहा, मैंने कहा यार यहाँ पे गलती हो गई, मुझे नीचे 6 इंच का स्पंज लगाना चाहिए था, मगर वो मेरे पास बेक नहीं था। 6 के ऊपर हमेशा मैंने जब बनाया भी है ना 1.5 पाउंड का केक, मैं कभी इतनी तंग नहीं हुई। यहाँ पे 5 इंच का मैंने स्पंज नीचे लगा लिया और 4 इंच का मैंने ऊपर लगा लिया। उसकी वजह से ना बहुत काम ख़राब हुआ। हमेशा 6 इंच का मुझे नीचे लगाना चाहिए था, और मैंने हमेशा लगाया भी है। मैंने 1-2 बार केक बनाए हैं, लेकिन वो चॉकलेट में नहीं थे, सिंपल क्रीम में थे। कभी इतना मसला नहीं हुआ मेरे साथ। बस वो मेरे हस्बैंड वाली बात भी ठीक हो गई कि कुछ कस्टमर होते हैं जिनकी काम करते वक्त ना आपको बड़े मसले मसाइल पेश आते हैं। जो ज़्यादा परेशान करें ना आपको, उसका केक भी आपको परेशान करता है। मैं भी, आप इस बात से एग्री करें या ना करें वो तो आपकी अपनी हेडिंग है। और मैं इस चीज़ के लिए मतलब आज इस चीज़ को मान गई हूँ कि भाई ये हकीकत है। अच्छा मैंने इसको ऊपर रख तो दिया, बार बार ये नीचे हो जाए, मतलब नीचे को एक साइड पे स्लिप हो रहा था। फिर मैंने कहा मैं क्या करूँ, किस अजाब में फंस गई हूँ मैं तो। फिर उसको ऊपर से मैंने उतारा, मैंने अपने हस्बैंड को बताया, मैंने कहा मुझे थोड़ी सी हेल्प कर दें, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कहते चलो मैं करता हूँ। फिर इन्होंने पहले साइज़ लिया, स्टिक लगा के ना इन्होंने केक बोर्ड के नीचे स्टिक लगाई और उसको एडजस्ट करके इन्होंने मुझे दिया कि ये इस तरह लगाओ और इसके ऊपर केक रखो, फिर केक नहीं ऊपर मतलब नीचे की तरफ नहीं इसका वज़न आएगा। मतलब वेट बहुत ज़्यादा हो रहा था। मैंने कहा छोटा सा केक है चॉकलेट वाला, मैं क्या डोबल्स वैसे लगा दूँगी ऊपर रख के केक को, मसला ही नहीं होगा। लेकिन मुझे क्या पता था कि ये इतना गड़बड़ करेगा। खैर मैंने कहा पहले ये जो इतना मैंने रायता फैलाया हुआ है, पहले मैं इसको तो समेटूँ। इतना गंद पड़ गया था चॉकलेट की वजह से, मुझे समझ नहीं था आ रहा कि मैं चीज़ें कैसे मैनेज करूँ। बहुत कुछ मैंने बखेर लिया था अपने आगे पीछे। और खैर वो लगे थे केक बोर्ड के साथ। मैंने फिर इसको पाइपिंग बैग, मैं कैसे करती हूँ इसको पाइपिंग बैग में डाल के ना, देन मैं इसको अप्लाई करती हूँ। मैंने ना इसको पाइपिंग बैग में डाला, विप भी किया मैंने, अगेन इसको विप किया, वरना मैं विप करती हूँ इतनी हार्ड हो जाती है मेरी अपनी चॉकलेट। तो लेकिन मैंने इसको विप भी किया, लेकिन ये वैसे स्टेबल नहीं हुई जैसे मुझे चाहिए थी। खैर ये मेरे हस्बैंड ने मुझे बना के दिया, अल्लाह ताला उनका भला करें। कहते हैं माशाल्लाह से वो बहुत कोऑपरेटिव है मेरे साथ। और मैं कहती हूँ मैं अगर लाइफ में कामयाब हूँ ना, सिर्फ उनकी वजह से हूँ, बेकिंग की फील्ड में ख़ास तौर पे। तो खैर ये मैंने ऊपर दोबारा रखा केक, और मैंने कहा चलो अब इसको मैनेज करती हूँ। जब मैंने ये ऊपर दोबारा केक रखा ना, थोड़ा सजा के ना इसमें स्टेबल होना, इसने सेट हो गया ये। मैंने कहा अब जो केक बोर्ड आ रहा है मुसीबत नज़र, इसको सबसे पहले छुपाती हूँ। फिर इसके ऊपर भी मैंने चॉकलेट लगाई, मैंने कहा भर भर के इस पर भी चॉकलेट लगाऊंगी। फिर वो सारी चीज़ें फ़ाइनल करके फिर इसको करूँगी। खैर ये मैंने इसको किया, लेकिन वो चीज़ ना आए जैसे मुझे चाहिए थी। फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि सबसे पहले तुम रिलैक्स हो जाओ, इसको थोड़ा सा टाइम दो, इसको रखो फ्रिज में रख के बाद में इसके ऊपर थोड़ी सी जो वर्किंग है ना वो करना, और कोई मसला नहीं है, रिलैक्स होकर काम करो। तुम जितना पैनिक आ रही हो ना, मसला मुझे पता है सबसे ज़्यादा कहाँ पे हो गया था। मैं आपको अपनी गलती खुद बताऊँ कि मैंने जो ना 5 इंच का नीचे लगा दिया था, ऊपर 4 इंच का लगा दिया था। अगर मैं 6 इंच का लगाती ना केक, तो फिर 6 इंच के मोल्ड वाला केक लगाती, फिर मैंने इतना परेशान नहीं था होना। बट मेरी मेन जो मिस्टेक थी ना वो यही थी। और दूसरा आई डोंट नो चॉकलेट क्यों इतना टफ़ टाइम ले रही थी। आज तक लाइफ में 3 साल नहीं 3 साल नहीं, मुझे 4 से 4.5 साल हो गया बेकिंग की जर्नी में, कभी इतना टफ़ टाइम मुझे चॉकलेट ने नहीं दिया। माशाल्लाह से शुरू से बड़ा अच्छा मैंने चॉकलेट के साथ काम किया और अच्छे से मैनेज हो जाता था। यहाँ पे मैं लगाती थी उतारती थी, लगाती थी उतारती थी। गैर 2 घंटे तक मसलसल यही चलता रहा। अच्छा मैंने भी वीडियो बंद नहीं की, मुझे था कि मैं वीडियो बंद कर दूँ, वरना मैं ऐसी चीज़ों की ना वीडियो बनाती नहीं हूँ, बहुत कम बनाती हूँ जो मुझे बहुत ज़्यादा केक तंग करें।
खैर मैंने कहा आप लोगों को भी पता लगना चाहिए, रोज़ अच्छी अच्छी चीज़ें देखते हैं आप लोग। मैं भी, मेरी वीडियो ना ज़्यादा ही लंबी हो गई है मुझे पता है। आज तो आपने तो कहा होगा मेरे कान ही हम लोगों के ना आज खा लिए हैं, तो बोल बोल के। तो अच्छा खैर ये मैंने रखा इसको फ्रिज में। उसके बाद मैंने इसके ऊपर लगाई क्रीम। क्रीम भी मैंने फ्रिज में रखी। क्रीम फ्रिज में रख के मैंने दोबारा इसको फिर विप किया। आपको कलर से आइडिया हो गया होगा। विप करके मैंने इसको फिर अप्लाई किया। खैर मैंने कहा चलो अब ना इसको गड़बड़ नहीं होने देनी। टाइम शॉर्ट रह गया था, बज चुके थे मुझे सर खपाई करते करते 11। 1 बजे तक मैंने उनका ऑर्डर देना था। मैंने कहा अब मैं इसको जल्दी से जितना जल्दी हो सके इसको फ़ाइनल लुक करती हूँ। खैर मैंने नीचे जैसा उन्होंने डिज़ाइन कहा था ना, कर्व डालने थे वो डाले। उसके बाद मैंने यहाँ पे भी एक थोड़ा सा काम गड़बड़ हुआ कि मैंने इनकी बात मानी कि टिकटॉक लगाने हैं। टिकटॉक लगा लिए ना, तो ऊपर वाला पहले टायर छोटा था तो वो लग ही नहीं था रहा कि 2 टायर केक बना हुआ है। खैर मैंने ये केक बनाया, लेकिन पर्सनली मैं बताऊँ मुझे इस केक ने ना बड़ा खपाया और मेरा ना इतना दिल खुश नहीं हुआ केक बना के, इतनी मेहनत करके भी। और आप लोगों ने मुझे सब ने कमेंट्स में बताना है कि इस केक का मैंने क्या चार्ज किया होगा। अब वही बता सकेंगे जिन्होंने एंड तक वीडियो देखी होगी वरना इतनी लंबी वीडियो है कौन देखेगा। मुझे तो लगता है कोई 1-2 व्यूज़ ही होंगे जो मेरे इस वीडियो पे आएंगे, वरना मोस्टली मेरी वीडियो पे बहुत अच्छे व्यूज़ आते हैं। सब लाइक भी करते हैं, मैसेज भी करते हैं, सवाल भी करते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता इतनी बड़ी मेरी आज की कोई वीडियो देखेगा, और जो देखेगा उसके लिए शुक्रिया लास्ट तक मेरी बकबक सुनने के लिए। खैर मैंने सोचा था मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ भी, लाइफ में इस तरह के भी पार्ट आते हैं, इसलिए मैंने प्रॉपर वीडियो आपके साथ शेयर कर दी। और मैंने कहा आपको सारा आज का डाटा बताती हूँ, वरना मैं अपने कस्टमरों की इतनी ज़्यादा बातें नहीं करती होती, ये आप लोगों को भी पता है। मैं ज़्यादा आंसर क्वेश्चन के ही सेशन लेती हूँ। हाँ जिनके क्वेश्चन आए हुए हैं इंशाल्लाह कल की वीडियो में मैं उनके क्वेश्चन भी क्लियर करूँगी, सबका आंसर कर दूँगी इंशाल्लाह। बाकी आप लोगों का किसी का भी कोई भी क्वेश्चन हो वो मुझसे बिला झिझक पूछ सकता है। जिनकी जो रेसिपी की डिमांड थी वो भी लाजमी पूरा करूँगी बिना किसी मफाद के। अच्छा ऊपर मैंने ना ये ब्लिस्को बॉल मिलते हैं, नाम इसका ये है, चॉकलेट वाले जो राउंड वाले हैं ना इनका नाम है ब्लिस्को बॉल। ये मैंने मंगवा के ऊपर डाल दिए थे। मतलब उन्होंने कहा था कि ऐसे बनाने हैं, पिक्चर भेजी थी, नीचे वाला चॉकलेट वाला, ऊपर पाइनएप्पल वाला और साइड पे सारे ऐसे ना। वैसे अगर ये नीचे वो करवाती ना तो ज़्यादा अच्छा लगना था, बट कस्टमर की डिमांड थी भाई ऊपर ही हो, ऊपर वाले टायर में हो, तो मैंने वो कर दिए। खैर उनको तो केक बड़ा पसंद आया था, बहुत ज़्यादा। जब मैंने उनको पिक्चर भेजी कहती मेरे घर में बहुत सबको पसंद आया। आप लोगों ने मुझे लाजमी बताना है कि इस केक का मैंने उनसे क्या चार्ज किया होगा। और उन्होंने कहा था जी केक बोर्ड पे आपने फॉन्डेंट के साथ ऐसे लिखना है। टॉपर वैसे उन्होंने मुझे कहा नहीं था, मैंने ऐड कर दिया, ये भी मेरी वैसे गलती है, मैं सोच रही हूँ लेकिन मेरे हस्बैंड कहते हैं गोशी थोड़ा सा उतना मतलब हाथ रखो जिसमें बंदे को नो लॉस नो प्रॉफिट वाला भी सीन हो, तो टेंशन ना हो, मतलब खुद से देने वाला काम नहीं ठीक। खैर यहाँ पे ना मुझे अभी भी सेटिस्फाई नहीं मैं हो रही थी कि अच्छा लग रहा है। मैंने फिर इस वजह से गोल्डन बॉल्स भी लगा दी इस केक के ऊपर, मतलब अपनी तरफ से मैंने 100% ही दिया। बाकी आप लोग बताइएगा केक कैसा लग रहा है, इसके फाइनल लुक। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।